माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली माय फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन ओबीसी के अंदर, ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है रिलेटेड टू द स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, मैंने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आप वीडियो को पूरी देखना और समझना। बहुत आसान टॉपिक है और थोड़ा सा डाटा इसके अंदर याद करने की जरूरत है। कैसे क्या सब कुछ है वो आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पे अपन जितने भी इस दुनिया में लोग हैं वो इस प्रोसेस का रिजल्ट है, यानी कि जो ये फर्टिलाइजेशन होती है मैच्योर, देखो इसके अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन बताऊं तो फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ द किसका, मैच्योर स्पर्म का, ठीक है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ लिख लो, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी oocyte। अब देखो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेकेंडरी oocyte ही क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है किससे रिलेटेड, oogenesis से रिलेटेड, उसने मैंने आपको बताया था उसमें कि जो सेकेंडरी oocyte होती है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी oocyte दैट इज अरेस्टेड इन आवर मेटाफेज ऑफ द सेल साइकिल। तो उस सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन हो जाना स्पर्मेटोजोआ के साथ में, द प्रोसेस इज नोन एज क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये फर्टिलाइजेशन होता है क्यों है, यानी कि यहाँ पे एक ओवा मान के चलिए और अगर ये कोई एक स्पर्म है, ठीक है, तो इन दोनों का जब आपस में फ्यूजन होता है, इसके ये होता ही क्यों है, व्हाट इज द मेन रीजन। तो पर्पस अगर मैं आपको बताऊं कि फर्टिलाइजेशन क्यों होती है, ठीक है, तो एक तो मेन फंक्शन, मेन जो इसका पर्पस होता है दैट इज टू रिस्टोर द किसको, क्रोमोसोमल नंबर्स को, ठीक है, टू रिस्टोर द क्रोमोसोमल नंबर्स, ठीक है। एक तो जो मियोसिस के द्वारा हाफ नंबर हुए थे किसके, क्रोमोसोम्स के, उसको रिस्टोर करने के लिए, और टू कंप्लीट द किसको, जो ओवम की सेल साइकिल है, ओवम का जो आगे का फर्दर जो इसके अंदर बनेगा, टू कंप्लीट द ओवम फॉर्मेशन, यानी कि जो कंप्लीट ओवम की साइकिल होती है उसको कंप्लीट मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि टू कंप्लीट द ओवम भी छोड़ दो आप, टू कंप्लीट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ओवम, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ओवम। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर फर्टिलाइजेशन। कहां पे होता है सर, ये एम्फूला पार्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। याद रखना, फिर बता रहा हूं मैं आपको, एम्फूला के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत बेसिक्स एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एम्फूला पार्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, एम्फूला पार्ट के अंदर मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन होती है, साइट होती है ये, और इसी के अंदर ही इक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट होती है, यानी कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोथ आर एम्फुलरी पार्ट ऑफ आवर फैलोपियन ट्यूब। एक चीज याद रखना, अब जैसे क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या फिर आप सोचते होंगे कि अगर देखो मान के चलिए अगर ये एक ओवम है और एक ओवम के बाद में एक स्पर्म ने आके इसको फ्यूज कर दिया। अब इस जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों के अंदर से जब स्पर्म रिलीज होते हैं उसमें से एक स्पर्म आके क्या करता है, इसको फ्यूज करता है, लेकिन इसको फ्यूज करने के बाद में ये एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद में अब आप बोलोगे सर स्पर्म्स तो और भी बहुत सारे इसके साथ में अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो एंट्री क्यों नहीं करते, क्योंकि जब ये एंट्री करते के साथ में एक चारों तरफ मेम्ब्रेन बना लेता है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं उलिमा, और वो उलिमा प्रिवेंट करवाती है अदर स्पर्म्स को फ्यूजन होने से। तो क्वेश्चन है कि याद रखना कि उलिमा प्रिवेंट करवाती है फर्दर फर्टिलाइजेशन से, फर्दर जो उसके अंदर एंट्री होता है स्पर्म से, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन रिलेटेड टू की कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस सीन होते हैं। एक चीज और होता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये टर्म आपने सुनी होगी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले फ्यूजन हुआ इन दोनों का, होने के बाद में 2 स्टेज 4 8 12 और देन उसके बाद में 16 के बाद में क्या होता है, मोरुला कहते हैं, और देन उसके बाद में फिर 32 64 सेल स्टेज के बाद में 16 के ऊपर क्या होता है कि क्रॉस कर जाता है,
क्या क्रॉस कर जाता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस के अंदर आ जाता है और आके उसके ऊपर अडेयर होता है, ठीक है। तो उस टाइम के पास में क्या होता है कि जब अपने पास में जोना पेलुसिडा होती है ओवम की, वो रप्चर हो जाती है, वो हट जाती है यूट्रस के अंदर आने के बाद में, फिर बता रहा हूं मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, बाद में उसके बाद में क्या होता है कि जो ओवम होता है, ओवम के चारों तरफ से जो जोना पेलुसिडा वो हट चुकी होती है और कैनकुलाई बन जाती है और कैनकुलाई से सीक्रेशंस हो जाते हैं और उस जो स्टेज होती है उस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको 2000 बेसिक बातें बताना चाह रहा हूं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसके क्या बता दिए, इसके पर्पस बता दिए, साइड बता दी कि भाई कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अब आगे जो अपना टॉपिक पड़ता है इसके अंदर कि इम्प्लांटेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसका इम्प्लांटेशन क्या होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार और इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। कैसे, देखो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस बाय विच, ठीक है, प्रोसेस बाय विच फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम पेनिट्रेट इनटू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। कौन सा इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कैसा इम्प्लांटेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा। इंटर यानी के बीच में, ठीक है, के बीच में, और स्टिशियल का मतलब होता है टिश्यू के बीच के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है उससे कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अगर मैं आपको ये फैलोपियन ट्यूब बना के और बताऊं कि कैसे होता है तो, ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ ए फीमेल, और जिसके अंदर से यहां से जब एक ओवा निकल के यहाँ पे आया और ये होता है एम्फुलरी पार्ट, और यहाँ से स्पर्म्स गए और ऊपर जाके यहाँ पे जाके फ्यूजन हुआ एम्फुला पार्ट के अंदर, और देन उसके बाद में 96 आवर फर्टिलाइजेशन के 96 आवर यानी कि 4th डे पे यहाँ से ये जो फ्यूज्ड जो अपने पास में ओवम है ये वापिस से अडेर होके और यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे, ट्रेवल करके। दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो देन उसके बाद में इसको डेसिड हुआ कहा जाएगा। तो बस ये प्रोसेस यानी कि इस ओवम को एंट्री करके इस एंडोमेट्रियम के अंदर जाने को, इम्प्लांटेशन होने को, प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। 6th से 7th डे पे शुरू होती है, ठीक है, 6th to 7th डे पे शुरू होती है और 10th और 11th डे पे ये कंप्लीट होती है, ठीक है, 11th डे पे ये कंप्लीट होती है। क्वेश्चन पूछा जाए इम्प्लांटेशन अकर एट विच स्टेज या फिर ऑन विच डे, तो कभी भी 10th 11th मत करना, 6th और 7th डे पे होती है, शुरुआत हो जाती है, ठीक है, और बाकी कंप्लीट होती है 10th से 11th डे पे होती है। कौन सी पार्ट के अंदर होती है, मोस्ट कॉमन पार्ट, ठीक है, मोस्ट कॉमन पार्ट जहां पे ये साइड होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन पार्ट या फिर मोस्ट कॉमन साइड होती है इसकी इम्प्लांटेशन की, दैट इज पोस्टीरियर अपर वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस मान सकते हो, नियर फंडस, ठीक है, नियर फंडस के पार्ट के अंदर। यूट्रस के अपने पार्ट्स पढ़ रहे होंगे, बॉडी, फंडस, सर्विक्स, तो वो जो होती है वो होती है अपनी स्टमक, तो वो होती है क्या, फंडस के पार्ट में। अगर ऑप्शन के अंदर पोस्टीरियर नहीं है तो सेकंड आंसर आएगा इसका एंटीरियर, ठीक है, तो एंटीरियर इसका सेकंड मोस्ट कॉमन साइड होती है। तो दिस इज द नॉर्मल रिलेटेड टू द किसके बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में, ठीक है, कि भाई इसके अंदर क्या होती है। अच्छा एक चीज और याद रखना, इसके अंदर 2-3 चीज फेज होती है कि भाई किस फेज के द्वारा ये होती है इम्प्लांटेशन। तो फेजिस के अंदर सबसे पहले आपसे याद रखना, भूलोगे नहीं, ए स्टैंड फॉर ओपोजिशन, ठीक है, ओपोजिशन, एडेशन, ठीक है, एडेशन, पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन। ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होती है, पहले अपोजिशन होगा, फिर एडेशन होगा, फिर पेनिट्रेशन होगा, फिर इन्वेजन होगा। यानी कि ए स्टैंड फॉर अपोजिशन, अब ओ से नाम शुरू है लेकिन आप आपसे याद रखना, आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है।
यहां से एक मैच्योर स्पर्म आया और आके यहाँ पे पहले अपोजिट साइड के अंदर, ये एंडोमेट्रियम इसको इसके अंदर जाना है, तो यहाँ पे आके अपोजिट साइड के अंदर एंट्री हो गया, खड़ा हो गया। देन उसके बाद में एडेशन, यानी कि इसके साथ में चिपक जाएगा, ठीक है, एडेशन होगा। देन उसके बाद में पेनिट्रेशन, यानी कि ये अंदर की तरफ जाएगा। और देन उसके बाद में इन्वेजन, यानी कि पेनिट्रेट होके और अंदर की तरफ इन्वेड हो जाएगा, एकदम वहां पे जहां पे इसको इम्प्लांटेशन हो रहा है वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द नॉर्मल प्रोसेस बाय विच ए कंप्लीट इम्प्लांटेशन अकर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि दिस इज द नॉर्मल पार्ट, कि भाई कहां पे साइड होती है, कैसे कैसे इसके अंदर ये हो सकती है। बाकी इसके बाद में फिर क्या होता है मेरे पास में डेसिडुआ, ठीक है। मैंने अब इसके डेसिडुआ के बारे में मैं आपको दो चार बातें और बता देता हूं कि कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम और दिस इज नोन एज डेसिडुआ इफ ए फीमेल इज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, ठीक है। तो इस डेसिडुआ के बारे में मैं आपको कुछ दो चार बातें बता देता हूँ। डेसिडुआ क्या होती है? डेसिडुआ इज लाइक कि पहली बात तो क्या होता है, बहुत जगह क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल की एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है, तो सर डेसिडुआ कहा जाता है। डेसिडुअल रिएक्शन क्या होती है? डेसिडुअल रिएक्शन क्या होती है? देखो फिजियोकेमिकल चेंज होने लग जाता है, फिजियोकेमिकल चेंज इन द डेसिडुआ, ठीक है। फिजियोकेमिकल चेंजेस अकर इनटू द डेसिडुआ, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इन विच हाइपरप्लेजिया अकर, ठीक है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है डेसिडुअल रिएक्शन के अंदर। कहने का मतलब यह कि एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हुई, यहाँ पे आके अडेयर हुआ, तो ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है ना, ये मोटी हो जाती है। प्लस में इसके अलावा क्या हो जाता है, इसके अंदर सीक्रेशंस की मात्रा बढ़ जाती है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके किसको, इम्प्लांटेड जो ओवम है उसको, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि इसके तीन पार्ट होते हैं, दैट इज किसके, डेसिडुआ के। फर्स्ट वन विच इज बेसिलिस, ठीक है, बेसिलिस कहते हैं, और दूसरा होता है अपने पास में कैप्सुलरिस, ठीक है, कैप्सुलरिस कहते हैं, और द थर्ड वन विच इज पेराइटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिलिस होती है, कैप्सुलरिस होती है और पेराइटलस होती है। पेराइटलस के अंदर क्या होता है, इनका तीनों का अलग अलग नाम, बेसिलिस को सेरोटोमा भी कहते हैं, सेरोटीमा भी कहते हैं, और कैप्सुलरिस को रिफ्लेक्सा भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है रिफ्लेक्सा। एंड द थर्ड नाम व्हिच इज पेराइटलिस, पेराइटलिस को क्या कहते हैं, वीरा भी कहते हैं। अब मान के चलिए सेरोटीमा है, यानी कि बेसिलिस है, कौन सा पार्ट जो इसके, देखो इसी पार्ट को मैं अगर इसको बड़ा बना के दिखाऊं, तो अगर आप ऐसे लेके चलोगे, अगर ये पूरा यूट्रस की वॉल है तो क्या होता है, ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है और ये इतनी लेयर इसकी किसकी आ रही है, सर ये एंडोमेट्रियम की आ रही है, इसको डेसिडुआ मान के चलिए। तो क्या होता है कि जो ये पार्ट होता है दैट इज नोन एज बेसिलिस, जो इतना पार्ट होता है ये बेसिलिस कहते हैं। प्लस में इसके अलावा क्या होता है, जो पूरे कैप्सूल को मेंटेन करके रखता है, यानी कैप्सुलरिस पूरे फिटनेस को कवर करके रखता है, और बाकी जो इसके अलावा जितना भी पार्ट बचता है दैट इज नोन एज क्या, पेराइटलस। क्या कहते हैं, पेराइटलस कहते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। तो दीज आर द नॉर्मल कॉन्सेप्ट बाय विच क्या होता है, तीन भागों के अंदर पूरी डेसिडुआ को डिवाइड करते हैं। एक टर्म और बता देता हूं साथ के साथ में, दैट इज, अच्छा इसके फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है। एक तो क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है उसको। देन इसके अलावा क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है, किसके रिलेटेड, साइट प्रोवाइड करता है भाई इसके लिए, एडेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए। और थर्ड वन विच इज किसर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। तो तीन फंक्शन होते हैं किसके, डेसिडुआ के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसके अलावा क्या होता है, एक टर्म आती है दैट इज ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, एक बार फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद में टू स्टेज 4 6 8 10 12 15 16, और देन उसके बाद में मोरुला बन के एंट्री किया 4th डे के ऊपर अंदर जाके यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। देन उसके बाद में 6th से 7th डे पे क्या शुरू हो जाती है, जो अपने पास में अंदर की तरफ एक जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर क्या होता है कि जो अंदर की तरफ तो इनर सेल मास पाया जाता है, और जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर चेंज होती है। ट्रोपोब्लास्ट सिनसाइटो और साइटो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर होती है, और सिनसाइटो बीटा एसईजी का रिलीज करवाता है, और ये बीटा एसईजी क्या करती है, ये बीटा एसईजी मेंटेन करती है कॉर्पस ल्यूटिनम को, और ये कॉर्पस ल्यूटिनम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है,
ये प्रोजेस्टेरोन पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। याद रखना, प्रोजेस्टेरोन, पी स्टैंड फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी स्टैंड फॉर प्रेगनेंसी। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी और इतने दिन तक नहीं चल पाएगी। तो दिस इज याद रख, मेंटेन की कॉर्पस ल्यूटेरम को प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और बीटा एसिजी रिलीज करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटेरम के द्वारा रिलीज होता है, और ये इसके द्वारा रिलीज होता है। याद रखना, ट्रोपोब्लास्ट से यूमेरिकल कोड बनती है, फिटल मेम्ब्रेन्स बनती है, और प्लस में क्या रिलीज होता है, बीटा एसिजी के द्वारा ये रिलीज होता है। ये तीनों चीजें बाद में जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की तो बाहर फेंक दी जाती है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर कोई भी मेरे हिसाब से पार्ट नहीं बचा जो इसके अंदर बताना रह गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैंने इसके अंदर सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा टॉपिक अच्छे से समझना। और फिर भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन डाल रहा हूँ और बाकी आगे डालूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।